जय हिंद। चलिए इस वीडियो में हम बिहार पुलिस के बारे में बात करेंगे कि बिहार पुलिस में जो मेरिट बनता है वो कैसे बनता है। तो बहुत सारा कमेंट ऐसे आ रहा था और बहुत दिन से हम वीडियो भी नहीं बना पा रहे थे। फिर सोचे चलो यार अब तो बिहार पुलिस का दौर भी ख़त्म होने को है, तो चलो अब थोड़ा शुरू कर देते। चूँकि होता क्या है कि जॉब में आ जाने के बाद टाइम नहीं मिल पाता ज़्यादा, इसलिए हम आपके लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। तो चलिए लेकिन अब से कंटिन्यू रहने का हम कोशिश करेंगे। तो जैसे कि सवाल ये है कि बिहार पुलिस में मेरिट बनता कैसे है, उस पर हम पहले बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे होता ही है कि आपका 100 मार्क्स का फिजिकल होता है, जिसमें 50 मार्क्स तो आपका रनिंग में हो गया, 25 हो गया गोला फेंक और 25 हो गया हाई जंप। टोटल मिला करके कितने हो गए? 100 मार्क्स हो गए। इसे 100 मार्क्स में से जिनका सबसे हाईएस्ट आएगा उनका मेरिट में सिलेक्शन लिया जाएगा। और सिलेक्शन जो लिया जाएगा वो मान लीजिए कैटेगरी वाइज तो लिया जाएगा ही, लेकिन यदि उनका जो है ज़्यादा है मार्क्स तो उनको जनरल कैटेगरी में भी पहले लिया जाता था। अब थोड़ा चेंजिंग इसमें हुआ है इस चीज़ को लेकर के। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब जैसे मान लीजिए कि किन्हीं का डेट ऑफ बर्थ 99 है और उनका नंबर ज़्यादा आ रहा है, तो उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं? तो उनका सिलेक्शन पहले होगा। देखिए, डेट ऑफ बर्थ तब मायने रखेगा जब नंबर इक्वल है, लेकिन नंबर यदि ज़्यादा है तो डेट ऑफ बर्थ मायने नहीं रखता है। बात समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि किन्हीं का यदि डेट ऑफ बर्थ 96 है और उनको आ रहा है 80 नंबर, और 99 बच्चे का जो है मतलब 99 डेट ऑफ बर्थ वाले बच्चे का जो है उनका आ रहा है 86 नंबर। कहाँ 80 और कहाँ 86, एक नंबर भी यदि ज़्यादा है, यदि नंबर ज़्यादा है तो सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ कम भी हो तो उसका सिलेक्शन लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि इक्वल रहे मार्क्स जो आप लेंगे फिजिकल में वो इक्वल रहे तब जाकर के ये सवाल आता है। तो पहले मेरिट बनने का प्रोसेस हम जान लेते हैं क्या होता है, उसको समझिए। जैसे मेरिट का जो निर्धारण होता है वो आपके फिजिकल के नंबर पे होता है। परीक्षा से अब कोई मतलब ही नहीं, ये तो आप जान रहे हैं। और फिजिकल में 100 नंबर का होता है। 100 में से मान लीजिए बहुतों का नंबर जो है एक समान होगा। बात समझ रहे हैं ना? जैसे मान लीजिए कोई 80 उठाया है तो 80 वाले ही कई हज़ार 80 वाले ही होंगे। यदि कोई मान लीजिए 76 नंबर उठाया है फिजिकल में ला पाया है तो 76 वाले ही बहुत सारे कैंडिडेट होंगे। तो उनका जो सिलेक्शन होगा वो कैसे होगा? वो सिलेक्शन ऐसे होगा कि सबसे पहले ये देखा जाएगा यदि नंबर इक्वल है तो जैसे मान लीजिए किसी को 76 नंबर आया तो केवल आप ही तो ऐसे पर्सन नहीं होंगे, केवल आप ही तो ऐसे कैंडिडेट नहीं होंगे जिनका 76 नंबर आएगा। ठीक है, बहुत सारे होंगे, हज़ारों की संख्या होंगे। तो उनमें सबसे पहले ये देखा जाएगा कि किनका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा है। बात समझ लीजिए, ज़्यादा मतलब कौन ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं, कौन ज़्यादा उम्रदराज है, पहले उनका सिलेक्शन लिया जाएगा। सपोज मान लिया जाए कि डेट ऑफ बर्थ भी इक्वल है, डेट ऑफ बर्थ भी बराबर है, दोनों का नंबर बराबर है। पहले तो नंबर बराबर है, फिर दूसरा जो है डेट ऑफ बर्थ बराबर है। तब क्या किया जाएगा? तब एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखा जाएगा कि कौन ज़्यादा पढ़ा लिखा है, कौन इंटर पास है, कौन जो है बीए किया हुआ है या बीएससी, मतलब कौन सा जो इंटर पास है, कौन ग्रेजुएशन पास है और कौन पीजी पास है, इस तरह से देखा जाएगा। तो जिनका हायर क्वालिफिकेशन होगा उनका सिलेक्शन लिया जाएगा। और यहाँ तक में भी मान लिए कि यहाँ तक में भी यदि इक्वल आ रहा है, पढ़ा लिखा भी मान लीजिए दोनों इंटर पास है या फिर दोनों ग्रेजुएशन पास है, तब जाकर के क्या किया जाएगा? नाम का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है, जैसे मान लीजिए किन्हीं का नाम ए से है, अंकित हो गया, और किन्हीं का नाम जो है सी से हो गया, चंदन। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा? इसमें ए वाले जो अल्फ़ाबेट है, मतलब जो पहले अल्फ़ाबेट आता है गिनती में ABCD वाला में, तो इसका सिलेक्शन लिया जाएगा। ये समझ लीजिए। लेकिन ये यहाँ तक आने से पहले ही मामला निपट जाता है, डेट ऑफ बर्थ में निपट जाता है और फिर वहाँ से आते आते क्वालिफिकेशन तक निपट जाता है। बात समझिए, डेट ऑफ बर्थ में ही ज़्यादातर मामला ख़त्म हो जाता है। ये चीज़ें हो गई। ये तो हुआ इक्वल वाला बात, इक्वल है तब। लेकिन हमने जो आपको कहा पहले, किन्हीं के यदि डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 2002 है और उनका नंबर ज़्यादा आ रहा है, उनका 90 आ रहा है, उनका 100 आ रहा है, तो उनका सिलेक्शन होगा भाई, उनका रुकेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि फिर जिनका 95 डेट ऑफ बर्थ है उनका सिलेक्शन होगा, जिनका 96 डेट ऑफ बर्थ है उनका सिलेक्शन नहीं, ऐसा नहीं है। यदि नंबर आपका ज़्यादा आ रहा है तब जाकर के कम डेट ऑफ बर्थ वाले का भी सिलेक्शन होगा, चाहे वो 2005 डेट ऑफ बर्थ हो, 2003 हो, 2004 हो। मैं भी हम इस तरह से आपको समझा रहे हैं, ये चीज़ें होती है। डाउट क्लियर है? इसमें अब कोई बात नहीं है, डाउट नहीं है। ठीक है, आपके मन में बिहार पुलिस को लेकर के और कोई भी सवाल हो, ठीक है, तो आप हमें कमेंट करें। आप किस
टॉपिक पे जो है समझना चाह रहे हैं, कौन सा टॉपिक आप जानना चाह रहे हैं, उसको आप जो है लिखिए। उस टॉपिक पे हम कोशिश करेंगे कि वीडियो आपको बना करके जल्द ही अपलोड कर दें, ठीक है। क्योंकि जो हमसे पहले से जुड़े हुए वो हम आप जान रहे हैं, जो पहले जुड़े हुए हैं, कि हम 5 साल से आपको इस क्षेत्र में से गाइड करते आ रहे हैं। और बहुत सारे कैंडिडेट, सैकड़ों की संख्या में बोलिए कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका कि सिलेक्शन मेरे सहयोग से हुआ। मेरे सहयोग मतलब क्या, कि जैसे मान लीजिए हम तो सहयोग क्या करते हैं, हम आपको गाइड करते हैं, हाँ ऐसे ऐसे होता है, इस तरह से आप करिए, इस तरह से करिए। आप देखेंगे मेरे चैनल को तो लगभग 99% वीडियो या 100% भी आप इसे बोल सकते हैं, यहाँ पे केवल बिहार पुलिस की ही वीडियो अपलोड होती थी, बिहार पुलिस के बारे में ही गाइड करते थे, ठीक है। लेकिन अब से आपको सभी एग्जाम के बारे में गाइड करेंगे। और साथ ही साथ जैसे मान लीजिए कोई भी वैकेंसी आती है तो वैकेंसी के बारे में भी हम आपको इस पे जानकारी देंगे। वैकेंसी का फॉर्म कैसे भरेंगे, वो फॉर्म वगैरह के बारे में भी बताएंगे हम आपको कि किस तरह से फॉर्म भरेंगे। और साथ ही साथ किसी भी तरह का नोटिफिकेशन आता है ना, तो सब कुछ हम आपको इस पर अपडेट करेंगे। जैसे आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको मेरिट बनाने का तो नियम बता दिए। कट ऑफ जैसे पिछले साल जो कट ऑफ गया हुआ था फाइनल कट ऑफ, तो उससे इस बार तो कम रहने वाला, ये तो आप एश्योर हो गए, ठीक है। एश्योर हो जाइए कि कम ही जाएगा, क्योंकि सीट ज़्यादा है और नंबर ऑफ कैंडिडेट का सिलेक्शन ज़्यादा होने वाला है, तो कट ऑफ थोड़ा सा गिरेगा ही। ये रूल है ही, रूल क्या है, ऐसा होगा ही होगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। और जितने भी कट ऑफ हमने अभी से पहले डाले हुए थे लगभग उतने ही रहे हैं, उसी के आसपास कट ऑफ जा कर के रहे हैं। तो बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि सर आप कट ऑफ वाला भी वीडियो डालें, तो हम आगे फिर कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट डे आपको जो है हम फाइनल कट ऑफ जो है मेरिट वाला वीडियो वो हम आपको डाल देंगे, उसमें से कि कितना नंबर यदि आ रहा है तो आप श्योर हो जाएँ। दूसरी बात, और एक लास्ट में एक बात बोलें, जैसे कि होता है ना कि आप अपना कर्म करके आ गए, आप अपना फिजिकल दे करके आ गए, अब आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। आपको जो करना था अभी तक आपने वो कर दिया है, अब आगे भगवान और अपनी किस्मत पे आप छोड़ दीजिए। बात सही है। यदि आपकी किस्मत में वो होगा कि होना है तो आप करके जो आए हैं उसी में आपका हो जाएगा, फाइनल मेरिट आ जाएगा। बस फाइनल मेरिट का ही तो बात है ना, बात समझ रहे हम क्या कह रहे हैं। बस आपका जो कर्म था आपने अपना कर्म कर लिया, आश्वस्त हो जाए, बेफिक्र रहें। लेकिन बहुत सारे बच्चे टेंशन लेते हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा सर, बहुत कम हम उठा पाए हैं सर, हम 60 नंबर उठा पाए हैं, इस तरह से। तो टेंशन नहीं लेना है, उसका भी हम वीडियो जो है कट ऑफ का ही वीडियो हम आगे अपलोड कर देंगे, वो ही वीडियो आप देख लेंगे। और बाकी सैलरी वगैरह क्या मिलता है, ट्रेनिंग कैसे होता है, ट्रेनिंग में कौन सा गन दिया जाता है, सब कुछ वीडियो अपलोड है। आप सर्च तो करिए, मेरे चैनल पे जाइए, यहाँ पे वीडियो सेक्शन में जाइए, सर्च करिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको और बताते हैं बहुत सारी चीज़ें। अब से हम कंटिन्यू रहने वाले हैं, कुछ भी पूछना। और एक चीज़, हाँ, रेलवे की जो वैकेंसी आई है, रेलवे ग्रुप डी वाली या एनटीपीसी वाला जो भरा हुआ था, सबका अब जो प्रैक्टिस सेट चलाएंगे इस पर, तो आप वो भी देखेंगे, अपलोड करते रहेंगे हम, और आप चैनल को विजिट कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।